बाकी 28 साल सेना में इतना आसानी से नहीं होता। जिस आदमी जो करता है उसी को पता है, दुख सुख घर परिवार को छोड़ना, बच्चों को छोड़ना, माँ बाप को छोड़ना, और हर कठिन परिस्थितियां होती है। कई तापमान, बारिश, पहाड़ी इलाका, ऐसी ऐसी जगह देखने को मिलती है कि इंसान ये सोचता है कि मैं यहाँ से कब भागूं। लेकिन फिर भी क्या होती है, फौज एक ऐसा समाज होता है कि एक दूसरे को साथ में लेके चलते हैं। फौज के अंदर ना कोई जाति होती है, ना कोई धर्म होता है, सिर्फ सीनियर का हुक्म और उसकी रिस्पेक्ट ही सबसे बड़ा हुक्म माना जाता है। हर आदमी सेना के अंदर हर प्रमोशन नहीं ले सकता है, जो जितनी उसकी काबिलियत है उसके हिसाब से दिया जाता है। कई आदमी आते हैं जवान से पेंशन आ जाते हैं, कोई सुबेदार से आते हैं, कोई एसएम साहब से होता है, कोई अफसर क्वालिटी से भी आते हैं। तो मैं भी एक अफसर बनने के लायक था, लेकिन चलो हर आदमी को नहीं मिलता है। जबकि थल सेना जनरल के मेरे पास 2 तो साइंटिस्ट सब कुछ है। लेकिन अभी देखेंगे जनवरी में, भगवान की दया से होगा तो बढ़िया है, वो हमारे गांव का है, इसमें नाम रोशन होता है। और मैं पूरे ग्रामवासियों से वही निवेदन करता हूं कि आप अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाई लिखाएं और देश की सेवा के रुचि को बढ़ावा दें इस गांव में, ताकि हर आदमी ये सोचे कि इस गांव के इतने देश सेवा में है, चाहे वो पुलिस में हो, सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो या फौज हो। फौज इतनी बढ़िया संस्था है, जो आदमी रह के आता ना। मैं 17 साल का एक छोटा सा बच्चा था तब फौज में गया था। एक 28 साल पूरी जिंदगी मैंने फौज में निकाली। किसके भरोसे? माँ बाप और ग्रामवासियों के भरोसे, कि मेरे घर में कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे गाँव वाले हैं। ऐसे ही फौज में होता है। अगर हम 600 आदमी एक साथ है, एक को भी दुख होता है तो हम 600 एक साथ खड़े होते हैं उसके साथ में। ये नहीं कि ये उस धर्म का है या उस स्टेट का है, वो नहीं होता हमारे अंदर। तो अभी मैं फर्स्ट लाइफ से निकला हूं, दूसरी लाइफ में ढलते ढलते थोड़ा मेरे को टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ का रहन सहन कुछ अलग है। हम बच्चे से लेके 28 साल तक कुछ अलग माहौल में रहते हैं, तो ढलने में थोड़ा सा टाइम होता है उसको। और बाकी मैं रिटायरमेंट साहब लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं कई गाँवों में देखा है कि इनकी एक अलग से संस्था होती है कि भाई कोई गरीब है गाँव में, कोई औरत की सेवा करना या गांव के प्रति उसमें किसी कार्य के लिए भागदौड़ से अच्छे गांव के बच्चों का नाम रोशन करवाना। तो हम पुराने जो भी बुजुर्ग साहब एक बार बैठेंगे गांव में, तो उसके लिए हम देखेंगे क्या कर सकते हैं। मैंने कई जगह ऐसी ऐसी संस्था देखा, जैसे विकलांग वाले उनके लिए दान देना, तो उसमें पूरा गाँव ही इकट्ठा होता है, लेकिन चुनिंदा लोग उसमें होते हैं कि इस तरह से कोई गाँव में जैसे कोई गरीब बच्चा की शादी नहीं हो रही हो, है सभी गाँव में होते हैं। तो हम सब ग्रामवासी मिलके एक परिवार की हेल्प करें तो उसमें सभी का होगा। समाज को आगे बढ़ाने के लिए हर गांव में हर आदमी की जरूरत पड़ती है। बाकी मैं फौज की सेवा कर ली, और जितना होगा मेरे से तो मैं ग्रामवासियों के साथ ही खड़ा रहूंगा हर काम पे। जय हिंद, जय भारत।